हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ राजवंश के शासक महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी। पिता मोकुल, माता सौभाग्य देवी, पत्नी कुंभल दे। उपाधियाँ: हिंदू सूत्राण, अभिनव भट्टाचार्य, युग पुरुष, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, राणो रासो। महाराणा धीराज, अश्वपति, गणपति, चक्रवर्ती, राम रायन। कोमलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। कुंभा के शासक बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या मोकुल के हत्यारे चाचा मेरा और मेपा पंवार की थी। कुंभा ने चाचा व मेरा के खिलाफ रणवल व राघव देव को भेजा। चाचा और मेरा कोड़ा की पहाड़ियों में छिपे थे और भीलों की सेना संगठित करके मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। इस अभियान में चाचा मेरा मारे गए। राघव की रणमल ने हत्या कर दी। 1438 ईस्वी में रावत चोड़ा ने बारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। रणमल मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसकी राजनीतिक उद्देश्य से मेवाड़ में हत्या कर दी गई। कुंभा व मारवाड़। महाराणा कुंभा ने राव चोड़ा के खिलाफ रावत चोड़ा को भेजा। रावत चोड़ा ने 1453 ईस्वी में मंडोर अधिकार कर लिया और चोड़ा के साथ आवल बावल की संधि की। संधि की शर्तें: चोड़ा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ। इस संधि द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। महाराणा कुंभा व मालवा। आक्रमण का कारण कुंभा द्वारा मोहम्मद खिलजी से मेपा पंवार की मांग करना। सारंगपुर युद्ध MP 1437 ईस्वी। इस युद्ध में कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को हराया। कुंभा सारंगपुर विजय की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। निर्माता जयंता नापा पोमा पुंजा। विजय स्तंभ उपनाम: विजय स्तंभ, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्तक कला का विश्वकोश। विजय स्तंभ के द्वार पर विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। गुजरात, नागौर व कुंभा। नागौर के शासक फिरोज नासिर खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शख्स खां शासक बना, लेकिन शख्स खां को उसके चाचा मुलजाउद्दीन ने नागौर से निष्कासित या भगा दिया। राणा कुंभा ने शख्स खां को इस शर्त पर सहायता दी कि वह नागौर के किले का जीर्णोद्धार नहीं करवाएगा या मरम्मत नहीं करवाएगा। इससे नाराज होकर मजाउद्दीन मोहम्मद खिलजी की शरण में चला गया। शख्स खां ने संधि का उल्लंघन कर किले की मरम्मत करवाई और कुंभा ने जब आक्रमण किया तो शख्स खां गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की शरण में चला गया। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। यह संधि मोहम्मद खिलजी के दूत ताज खां व कुतुबुद्दीन के बीच हुई। कुंभा के दरबारी विद्वान: सांखल व्यास, संगीत गुरु कुंभा के गुरु कान्हा व्यास, एकलिंग माकावे, मांडन, गुजराती पंडित देवमूर्ति, प्रकरण रूप मंडल, वास्तु मंडल, रजवल्ले मंडल। यह महाराणा कुंभा के शिल्प विशेषज्ञ था। वेलका में जैन शांतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा यहाँ अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ किया और इस मंदिर का नाम श्रृंगार चौरी रख दिया। रमाबाई संगीत की विद्वान थी, इसे वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान: कवि श्यामलदास ने अपनी कृति वीर विनोद में कुंभा की स्थापत्य कला का उल्लेख किया था और कहा कि राजस्थान में निर्मित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा था। इस कारण कुंभा द्वारा वास्तुकला में दिए गए योगदान के कारण कुंभा के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। कुंभा ने मंदिर निर्माण कला शैली में रक्षात्मक प्रवृत्ति का सामंजस्य करके एक नई कला शैली को विकसित किया। कुंभा ने नागौर विजय की स्मृति में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा के काल में शेठ धड़क शाह ने पाली के रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण करवाया।
कुंभा ने सिरोही के अचलगढ़ में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सिरोही में बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर व आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभा द्वारा संगीत शास्त्र पर लिखी गई कृतियां संगीतराज, संगीत विमाशा, शोध प्रबंध। कुंभा ने जयदेव की कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। कुंभा के पुत्र उदय सिंह या उद्दा ने 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल कलर के बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी हुई पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।